नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मजदूर की बेटी ने दीवार पर लिखा था टॉप करूंगी, रिजल्ट देख रोने लगी। एक टॉपर ने कैंसर के दर्द में पढ़ाई की। जानिए दिलचस्प कहानियां। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट के टॉपर्स की दिलचस्प कहानियां हैं। भगवान के भजन को एक टॉपर ने थेरेपी बना लिया तो कहीं संघर्ष ऐसा कि कैंसर जैसी बीमारी और कीमोथेरेपी जैसा इलाज भी टॉप करने में बाधा नहीं बना। एक मजदूर की बेटी ने तो रिजल्ट से पहले दीवार पर 95% का टारगेट लिख दिया और ये सही भी हुआ। रिजल्ट आया तो 96% आए, जिसे देख उसके आंसू नहीं रुके। मेरिट लिस्ट में शामिल सैकड़ों बच्चों की कामयाबी तक पहुंचने की अपनी कहानी और किस्से हैं। इस रिपोर्ट में जानिए उन टॉपर्स की दास्तान। ऊपर तस्वीर में अपनी मां संतोषी के साथ दिख रही 12वीं की छात्रा धनेश्वरी यादव है। धनेश्वरी के पिता फगवा यादव हमाली का काम करते हैं। सिर और पीठ पर कई किलो वजन उठाते हैं ताकि परिवार को पैसों की तंगी के बोझ से बाहर निकाल पाए। मां भी मजदूरी करती है, लेकिन पिछले 6 महीने से तबीयत खराब होने के चलते वे काम पर नहीं जा पाती। धनेश्वरी ने 12वीं में 96.4% के साथ टॉप किया है। मंदिर हसौद के रावण भाटा इलाके की रहने वाली धनेश्वरी की बाकी बहनें पैसों की तंगी की वजह से पढ़ नहीं पाई। ये बात याद कर धनेश्वरी रोने लगी। इस बेटी ने एग्जाम से कुछ महीने पहले ही अपने घर की दीवार पर लिख रखा था कि 95% लेकर आने हैं, टॉप करना है। 96.4% के साथ धनेश्वरी ने वो कर दिखाया। 500 नंबर की परीक्षा में 482 नंबर लाकर धनेश्वरी ने ये साबित भी किया है कि अगर दिल में चाहत हो तो संसाधनों की कमी रुकावट नहीं बन सकती। धनेश्वरी ने कहा कि मैं कई घंटों नहीं पढ़ती थी, लेकिन जितनी देर पढ़ती थी पूरी तरह से फोकस होकर ही पढ़ा करती थी। लगातार नोट्स बनाने की वजह से ही मुझे एग्जाम में कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। धनेश्वरी ने बताया कि वह आगे चलकर बीकॉम से ग्रेजुएशन करेगी और बैंक में अफसर बनेगी। घर पर धनेश्वरी से बड़ी 3 बहन है और एक छोटा भाई है। कांकेर जिले की छात्रा इशिका बाला ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। उन्हें 99.16% अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इशिका के लिए ये मुकाम पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही है। कैंसर के इलाज के लिए वो रोजाना कीमोथेरेपी के दर्द से गुजरती है। बावजूद इसके उसने अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। इशिका ने खुद बताया कि सितंबर 2023 इलाज के बाद पता चला कि उसे कैंसर का पहला स्टेज है। साल भर थेरेपी के दर्द के बीच पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल था। हालांकि परिजनों और टीचर की मदद से ये सब कुछ संभव हो सका। इलाज के दौरान करीब 15 लाख भी खर्च हुए। 7 मई 2025 को जब रिजल्ट आया तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फ्री इलाज का आश्वासन दिया है। फिलहाल पहले से बेहतर स्थिति है। इशिका 2023 में कक्षा 9वीं में थी जब उन्हें ब्लड कैंसर का पता चला। उन्होंने 9वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन कीमोथेरेपी के कारण 2024 में 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। इस साल 2025 में उन्होंने परीक्षा दी और शानदार प्रदर्शन किया। रायपुर के रहने वाले 10वीं के छात्र केतन साहू ने इस बात को साबित किया है कि कई घंटे किताबों के सामने बैठने से बात नहीं बनती। इसकी बजाय 2 से 3 घंटे पढ़कर भी टॉपर बना जा सकता है। केतन साहू ने 10वीं में पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है। 98% नंबर्स के साथ केतन ने स्टेट में टॉप किया है। केतन के पिता टीचर हैं। पिता से भी एग्जाम की तैयारी करने का पूरा सपोर्ट केतन को मिलता रहा। स्टूडेंट ने बताया कि मैं 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई करता था, किन पूरी तरह से फोकस होकर एग्जाम के पहले ही पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टीचर से हर डाउट क्लियर करना और अपनी पूरी तैयारी रखी। हर सवाल के डिटेल आंसर को बार बार लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस करना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। आगे चलकर केतन सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। प्रशासनिक अफसर बनने का ख्वाब बचपन से है।